भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। चार बड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि खाड़ी देश अब भारतीय मारक क्षमता पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, यूएई को अचानक ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है सुरक्षा की स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे। और अब यूएई भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज जो है वो इंप्रूव करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने भारत से मांगा है हमारा ब्रह्मोस और आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों सबको मालूम है ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक मिसाइल। इन्होंने यूएई को क्या बोला? उन्होंने बोला यार तुम जब बोल रहे हो कि अपनी आर्मी को हमारे पास भेज दो, जरूरत नहीं है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, हमने कौन सा अपनी आर्मी भेजी है पाकिस्तान में, लेकिन उनकी वाट लगा दी। अब हमने वाट पाकिस्तान की लगाई कैसे है, उसका तरीका आपको दे सकते हैं। भाई हम वो देंगे जो आपको कोई और नहीं दे सकता। आपको ब्रह्मोस चाहिए, आपको हमारे मिलिट्री के लोग नहीं चाहिए, आपको हम ब्रह्मोस देते हैं। आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, वो प्रूवन है। अब पाकिस्तान किस अंदाज में ये ले सकता है, कैसे ले सकता है? भारत मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को अब भी खराब नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान अब भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान एक तवाज़ुन रखें। एक तो तवाज़ुन रखने वाले चैलेंजेस हमेशा से पाकिस्तान ही को रहे। एक जमाने में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन ना रहे, ईरान के साथ बढ़े तो सऊदी अरब नाराज ना हो, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात करें तो ईरान नाराज ना हो। जय हिंद दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है ब्रह्मोस के हवाले से। अब आपको पता ही है कि भारत और रूस जो दोनों देश जब एग्री करते हैं तभी ब्रह्मोस की डिलीवरी किसी थर्ड कंट्री को किया जा सकता है। बेसिकली उससे आप पैसे कमाए ना कमाए, लेकिन भारत और रूस दोनों को एग्री करना होता है। ये जब ब्रह्मोस दोनों देशों ने डेवलप किया था मिलकर तभी जो है एग्रीमेंट हुआ था। ऐसे में कई देशों ने ब्रह्मोस की डिमांड की, लेकिन उस तरीके से भारत का तो मन था, लेकिन रूस की तरफ से उस हवाले से बात नहीं बन पाई, तो बीच में ही डील अभी अटकी पड़ी है। लेकिन यूएई और भारत के रिश्ते आपको पता है किस तरीके से एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं और लगातार बातें चल रही हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल चाहिए। अब इसको लेके एक बहुत बड़ी डिटेल आ रही है कि आकाश तीर एयर डिफेंस, ठीक है, इसके साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल भी बहुत जल्द हमें यूएई में डिप्लॉयड नजर आ सकती है। जस्ट बिकॉज की जो यूएई को ट्रेडिशनल अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी मिलती थी वो इनफ नहीं हो पाती। ईरान के हमले अमेरिकन रोकने में नाकाम हो रहे। अमेरिका के इतने बेसिस हैं, कतर में, ओमान में, बहरीन में, कितने बेसिस अमेरिका डिफेंड करेगा भाई, ठीक है। और यूएई आप देखें तो एक टूरिज्म इकोनॉमी, लोग वहां पे आके स्टे करते हैं कि वो सेफ, वैसे सोसाइटी वाइज तो बहुत सेफ है, पर अब यहाँ किसी दूसरे देश से हमले हो रहे हो तो फिर वो सेफ्टी सारी की सारी मतलब उस तरीके से नहीं रह पाती और इन्वेस्टर्स और जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो देश छोड़ के भागने लगे। अब भारत से भी जो लोग दुबई में जाते हैं तो क्योंकि भाई वहां पे सिक्योरिटी है, ठीक है, लेकिन जब जान बचाना ही मुश्किल हो जाएगा तो क्यों कोई रहेगा। और यही यूएई की अर्थव्यवस्था का मॉडल है जो कि फिर फेल हो जाएगा। इस वजह से उन्हें अपनी सिक्योरिटी तगड़ी रखनी पड़े। इस वजह से वो चाहे आकाश एयर डिफेंस हो या ब्रह्मोस उसकी डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि दुनिया में कोई और विकल्प है नहीं इतना सस्ता और अच्छा, इसलिए वो भारत से ये मांग रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए यूएई को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो रडार की पकड़ में न आए और पलक झपकते ही टारगेट को राख कर दे। अभी तक यूएई अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन भारत की आकाश तीर प्रणाली जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है उसमें अब उसने दिलचस्पी बढ़ा दी है। कि सर गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं। और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि। और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है,
मगर आप जानते हैं सर, हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, टीटीपी से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद मुख्तार खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा। नहीं सर, देखें जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर है। ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है। जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है, और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी पर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं। लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। तो मैडम यूएई भी तो चाइना की इंडिया अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाता। तो मतलब ये मुल्क जो है वो अगर सऊदी अरब कुछ नहीं करता अमेरिका की मर्जी के बगैर, तो यूएई भी अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर रहा। और अब यूएई भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज जो है वो इंप्रूव करना चाहता है, और इसके लिए उन्होंने भारत से मांगा है हमारा ब्रह्मोस और आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों सबको मालूम है ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक मिसाइल। इसका जो रेंज है अराउंड 290 किलोमीटर से, जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और ये 2.8 मार्क स्पीड से चलता है, और एक तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है वो इसके द्वारा किया जा सकता है। वन मोर थिंग रिगार्डिंग ब्रह्मोस की इसको ऑलरेडी हमने फिलीपाइंस को हमने 3 बैटरीज बेच चुके हैं, वो एडिशनल 4 से 5 बैटरीज और चाह रहा है। उसके अलावा इंडोनेशिया से हमारी बातचीत हो चुकी है, एनी टाइम वी कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और वियतनाम के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। और लास्ट वीक अब हमें ये भी न्यूज मिली थी कि कैसे वियतनाम ने एग्री कर लिया है। इनफैक्ट ब्रह्मोस की मिसाइल के लिए रशिया भी भारत से इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, और यूक्रेन ने रशिया के जो मिलिट्री फैसिलिटीज है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, वहां पर भी एक तरह से हमला कर दिया है। इसके लिए रशिया से भी हम एक तरह से हम उनको भी कर सकते हैं। पर अब जो रिपोर्ट्स आ रहा है कि यूएई है भारत से 150 ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मांग रहा है। और दोस्तों ये $1 बिलियन प्लस जो है वो होने वाला है, ये एक्सपोर्ट टारगेट होने वाला है। अब ये जो डील होने वाली है इट विल बी अराउंड $1 बिलियन, बहुत बड़ी डील होने वाली है। और आप ये देखिए कि अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हुआ है, ईरान की मिसाइल्स ने अमेरिकन थर्ड और अमेरिका के जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको डायरेक्टली हिट किया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि आज मेरा ये मानना है कि भारत ने एक तरह से बहुत बड़ा एक ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस मिसाइल यूज की थी, हमने उनके 11 एयर बेसेस को न्यूट्रलाइज कर दिया।
नूर खान एयरबेस के अंदर जो पाकिस्तान ने जो वहां पर मिनिएचर न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे उसको जाके डायरेक्ट हिट किया है। और आप सोचिए कि वहां पर 4.2 के हिसाब से अर्थक्वेक आए थे फॉर मेनी डेज। इजिप्ट से बोरॉन आइसोटोप्स मंगाए गए। उसके बाद हमारा ब्रह्मोस के ऊपर वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट आ चुका